नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड और हाईटेक करने का हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज ने कहा है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है। WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही सरकार प्रदेश में पहली बार अस्पतालों में कैटरिंग सर्विस भी शुरू करने की अहम योजना बनाई जा रही है। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में कोरोना के केस हर रोज घटने लगे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 895 केस मिले और 73 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2456 लोग कोरोना को मात देकर रिकवर हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,60,914 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,41,255 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,605 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 11,054 एक्टिव केस बचे हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.42% पर पहुंच चुकी है। अभी तक 59,52,392 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार से टोहाना के जजपा विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ FIR करने की मांग की है। योगेंद्र यादव बीते दिनों टोहाना में बबली और किसानों के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। योगेंद्र ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने बबली प्रकरण को लेकर 3 किसानों को चोरी छिपे जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मोर्चा इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को करना ये चाहिए कि बबली द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। योगेंद्र ने कहा कि हमारे सभी साथियों को रिहा किया जाए। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने इन दिनों चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए टेंडर के लिए एकमात्र स्थानीय कंपनी ने भाग लिया है। भारत में फिलहाल स्पुतनिक को ही मान्यता मिली है। अगर वो आगे नहीं आई तो आने वाले समय में प्रदेश को वैक्सीन मिलना मुश्किल हो सकता है। ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने 15,000 इंजेक्शन का टेंडर दिया था, जिसके लिए एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया है। नियमों के मुताबिक एक ही कंपनी यदि आती है तो टेंडर दोबारा होता है, लेकिन हालात को देखते हुए हमने नियमों में ढील देते हुए हमने उस टेंडर को खोलने की इजाजत दी है। अनिल विज ने बताया कि ब्लैक फंगस के एक मरीज को एक दिन में 4 इंजेक्शनों की आवश्यकता रहती है। केंद्र से भी प्रतिदिन 1,000 इंजेक्शनों की सप्लाई मिल रही है। हरियाणा में 746 मरीजों के लिए प्रतिदिन 2,984 इंजेक्शनों की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान सरकार आने वाले 2 साल में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस साल पुलिस में कांस्टेबल के 4,438 खाली पदों पर भर्ती होगी। साथ ही 2022-23 के दौरान कांस्टेबल के 4,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव पर साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। प्रदेश भर में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर से लेकर हर जिले में अब मंगलवार सुबह 5 बजे तक जरूरी चीजों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अब 3 दिन तक सभी बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स, दूध डेयरी की दुकानों, फल सब्जी की दुकानें, फल सब्जी के ठेलों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अब मंगलवार को सुबह 6 बजे से ही बाजार खुलेंगे। ठेलों पर फल सब्जी से लेकर हर तरह का सामान बेचने की अनुमति होगी, लेकिन वक्त सुबह 6 से 11 का ही रहेगा। चाट पकौड़ी के ठेलों को भी छूट रहेगी। मानसून को आने में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बचा है, पर प्री मानसून से प्रदेश के अधिकांश हिस्से तरबतर हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह हिल स्टेशन माउंट आबू की नक्की झील व आसपास के एरिया में बादलों की आवाजाही रही। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, बीकानेर क्षेत्र में तेज आंधी चलने के साथ साथ कहीं कहीं बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं आज यानी शनिवार को पूर्वी राजस्थान के हड़ौती व मेवाड़ बेल्ट के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। गुरुवार रात पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में आई अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई इस अंधड़ से कई पेड़ धराशायी हो गए और कच्चे मकानों के टीन शेड छप्पर उड़ गए। 6 जून से प्रदेश में मौसम साफ होगा और एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने को लगेगी। CBSE ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला तैयार करने के लिए गुरुवार को एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी ही बताएगी कि आखिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट का क्राइटेरिया किस आधार पर तय किया जाए। CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज के नाम से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12 लोगों की टीम अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मानसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया है। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग यानी IMD ने केरल में 12 घंटे के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में केरल के त्रिशूर में 11 सेंटीमीटर, कोच्चि में 9 सेंटीमीटर, कोझिकोड में 7 सेंटीमीटर, मल्लुपुरम जिला में 16 सेंटीमीटर बारिश हुई है। बता दें कि मानसून मध्य प्रदेश में 20 जून तो राजस्थान में 25 जून तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में मानसून 27 जून तक पहुंच सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने अपनी सभी संबद्ध स्कूलों में क्लास 6 के बाद से स्टूडेंट्स के लिए कोडिंग और डेटा साइंस कोर्स की शुरुआत की है। इस सिलेबस को बनाने के लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। इसके तहत कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग शुरू की जाएगी और डेटा साइंस का कोर्स कक्षा 8 से 12 के लिए होगा। इन विषयों को एकेडमिक ईयर 2021-22 से स्केलिंग सब्जेक्ट्स के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने NCERT पैटर्न और स्ट्रक्चर के मुताबिक कोडिंग और डेटा साइंस में सप्लीमेंट्री हैंडबुक तैयार की है। यह हैंडबुक एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोजर देगी। यह प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मैथ, लैंग्वेज और सोशल साइंस सहित सभी विषय में बेहतर तरीके से सीखने में सक्षम बनाएगा। आम आदमी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बड़ी राहत दी है। RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी बैंक से होने वाले आपके कई लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। यह नई सुविधा 1 अगस्त 2021 से लागू होगी। NACH बड़े पैमाने पर भुगतान करने वाला सिस्टम है। इसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI करता है। यह सिस्टम डिविडेंड, ब्याज, सैलरी, पेंशन जैसे पेमेंट को एक साथ कई खातों में ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा यह बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी से जुड़े भुगतान और लोन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम का कलेक्शन करने की सुविधा भी देता है। इस नई सुविधा के शुरू होने के बाद रविवार या छुट्टी वाले दिन भी कर्मचारियों के बैंक खाते में सैलरी जमा हो सकेगी। इसके अलावा आपके खाते से अपने आप होने वाले सभी प्रकार के भुगतान भी रविवार या फिर छुट्टी वाले दिन हो सकेंगे। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार के अहम सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। BSE का सेंसेक्स 132 पॉइंट यानी 0.25% की गिरावट के साथ 52,100 पर रहा, तो वहीं NSE निफ्टी में 20 पॉइंट यानी 0.13% की कमजोरी आई और यह 15,670 पर बंद हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रोसेस 15 जुलाई से शुरू हो सकती है। इस बारे में यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति PC जोशी ने जानकारी दी कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 जुलाई के आसपास शुरू कर दी जाएगी। कुलपति PC जोशी ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर आधारित होती है। ऐसे में अगर किसी वजह से रिजल्ट में देरी होती है तो DU भी अपने एडमिशन प्रोसेस को कुछ समय के लिए बढ़ा देता है। ऐसे में स्टूडेंट्स निश्चिंत रहें, उन्हें एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए भरपूर समय दिया जाएगा। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब 5 जून 1659 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1661 में आज ही के दिन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाने के लिए कि 5 जून 1752 में पहली बार पतंग उड़ाई कि बिजली विद्युत का एक स्रोत है। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी का निधन 5 जून 1910 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 में आज ही के दिन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। एप्पल ने एप्पल II कंप्यूटर 5 जून 1977 में पेश किया। और अंत में नवाज शरीफ आज ही के दिन सन 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने।